क्राइम कंट्रोल और क्राइम का उद्भेदन धनबाद पुलिस अब पूरी तरह हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हो चुकी है। जहां एएसआई के कंधे पर सोसाइटी कम्युनिकेशन सिस्टम टंगा दिख जाएगा, वहीं ये स्मार्ट बाइक पर सवार दिखेंगे। नगर के विभिन्न भागों में सिटी हॉक के नाम से चुस्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था आरंभ की गई है। इस नई व्यवस्था को जिले भर में आरंभ कराने में बीसीसीएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके शुभारंभ के अवसर पर स्वयं बीसीसीएल के सीएमडी भी उपस्थित रहे। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि जिले भर में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए और भी कई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सभी व्यवस्था चौक चौराहों पर फाइबर ऑप्टिक से सीधे क्राइम कंट्रोल रूम से जोड़कर बिना समय गंवाए वहां की स्थिति से न सिर्फ अवगत हो सके, साथ ही वहां लगे स्पीकर्स के माध्यम से सीधे जनता को संबोधित भी कर सके। इधर मौके पर मौजूद धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि फिलहाल इस सिटी हॉक्स पेट्रोलिंग की व्यवस्था उन थाना क्षेत्रों में की गई है जहां चुस्त पेट्रोलिंग की आवश्यकता ज्यादा है। काम का बोझ भी भारी है। भविष्य में लोगों को पूरे जिले में पुलिस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से किसी भी घटना स्थल पर पुलिस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच सकेगी। हमारा उद्देश्य अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाना है। धनबाद जिले के जो ट्रैफिक व्यवस्था है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बीसीसीएल का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे ज़िले के जो एसएसपी हैं उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे धनबाद ज़िले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास है कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है। उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। उसकी आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और ज़िले वासियों को दें। ये हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है अभी फंक्शनल है और काफ़ी अच्छा है। फंक्शनैलिटी में उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ संरचनात्मक सुधार है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है। बिल्डिंग की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा उसमें स्क्रीन वगैरह अच्छे होने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना है, तो वो हम लोग तो तुरंत कर रहे हैं। और एक वृहद प्लान भी हम लोग डिस्कस किए हैं जिसमें पूरे शहर की मैपिंग करके पूरे शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के सभी चौक चौराहों पर एक डोम कैमरा कम स्पीकर इंस्टॉल करके हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही हर चौक चौराहा को देखने का और कम्युनिकेट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही पुलिस की प्रेजेंस के बाद एक पैरेलल मैकेनिज़्म जिसमें कंट्रोल रूम से ही हम लोग किसी भी यहाँ के आवाम से बात कर सकें, किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग, अनऑथराइज्ड शॉप्स, इनको एक मैसेज दे सकें कि वो गलत कर रहे हैं, ताकि वो वहीं पर रुक जाए। और जो जाम की समस्या है शहर की और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है धनबाद की, उसमें काफ़ी हद तक हमें मदद मिल सके। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे और कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है सभी ज़िले प्रयास रहते हैं। राज्य की लीडरशिप में माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन में मुझे लगता है कि सभी ज़िले प्रयास रहते हैं। संसाधन जैसे जैसे मिल रहे हैं, धनबाद में हम लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट हो सकता है स्टेट का वो हम लोग जो है उपलब्ध कराने की कोशिश। धनबाद पुलिस में आज एक नई विंग का गठन कर उसका शुभारंभ किया गया है। इस विंग का नाम है सिटी हॉक्स। ये विंग सिटी हॉक्स के नाम से जाना जाएगा और सिटी हॉक्स में कुल 50 स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स हैं जो जीपीएस फिटेड है, उसमें ब्लिंकर्स है, सायरन्स है और प्रत्येक बाइक पर एक ऑफिसर एएसआई रैंक का और एक कांस्टेबल दिया गया है। इसका जो मकसद है वो मकसद है कि हमारे आसूचना तंत्र को मजबूत करना, पुलिस को विजिबिलिटी से ज़्यादा विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, नज़र बनाए रखना है कहाँ चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो रहा है। एंड इन केस एनीथिंग हैपन्स, कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो इमीडिएट रिस्पांस, क्योंकि रिस्पांस काफ़ी क्रूशियल होता है, तो जल्द से जल्द पहुंचना समय पर जगह पर वारदात वाले घटना स्थल पर, वही इसका मैंडेट है। और हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा हुआ है कि धनबाद के किसी भी कोना में अगर कोई वारदात होती है
तो विद इन 5 मिनट्स पुलिस पहुंचनी चाहिए। दैट इज़ आवर टारगेट। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली ये सब जो इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारा प्रयास है कि विद इन 5 मिनट्स पुलिस शुड रीच एनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स। तो वो भी इसका मैंडेट है। और जितने अपराधी हैं, जो लोग दागी हैं, जिन पर वारंट निकला हुआ है, जिन पर सर्विलांस की जा रही है, उस सभी की लिस्ट थाना वाइज जो सूची है वो इनको दी जाएगी और डे बाय डे नाइट इनका काम रहेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो यही इसका है। और चूँकि ये एक नई विंग का गठन किया गया है, तो धीरे धीरे और इसमें हम लोग जब ये क्रियान्वित आज से काम करना शुरू करेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करेंगे। और मैं ज़रूर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि धनबाद पुलिस को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना, धनबाद की जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरना और एक मॉडर्न पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी रेस्पॉन्सिव हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, वो बनाने का प्रयास हम सबका है। और इसमें जिला के उपायुक्त महोदय, यहाँ पर BCCL के CMD साहब मौजूद हैं, इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और हमेशा जब भी मैंने कोई भी चीज़ चर्चा की है DC साहब से, वो इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग ही हैज़ अग्रीड किया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो आज बाइक्स दिए गए हैं, इसमें 30 बाइक्स BCCL के द्वारा दिया गया है CMD साहब के माध्यम से। और एक और चीज़ जो आज आप देख रहे हैं वो है स्टेट ऑफ द आर्ट बैरिकेड्स। अभी हमारे पास 100 उपलब्ध कराया गया है BCCL के माध्यम से। CMD साहब यहाँ मौजूद हैं। और अभी हम लोगों ने बात किया है कि पूरे ज़िला में जो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया है, सो टोटल पूरे ज़िला को कवर करने के लिए लगभग 1000 की आवश्यकता है। तो CMD साहब उसके लिए भी काफ़ी हैप्पली अग्री किए हैं। तो हमको लगता है कमिंग मंथ्स में, 1 मंथ में उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहेगा सर ये? देखिए, इसको हम लोगों ने शहरी और ग्रामीण के हिसाब से नहीं बांटा है। इसको हम लोगों ने पॉपुलेशन के हिसाब से और कौन सा थाना कितना बिजी है उसके हिसाब से बांटा है। तो शहर के सभी थानों के अलावा कतरास, निरसा एंड झरिया, ये तीनों में भी दिया गया है। और बाइक्स जब उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग और यस ऑफ कोर्स कवर होगा। वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है और वो काम करता है, ये टेक्निकल टर्म है, 1 to 1, 1 to many पेज। सपोज अगर हमको पूरे ज़िला में किसी को मैसेज देना है जो एक ही कॉल में हो जाए, तो वो एक डिवाइस पे बोला जाएगा और पूरे ज़िला में जितने लोगों के पास वो डिवाइस वो सब सुन लेंगे। तो इसी सिस्टम पे वो काम करेगा। आइडिया इज़ कि बढ़िया टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़िले की पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पर उतरे जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश, आदेश हम लोगों को मिलते रहता है, मैंडेट है कि पूरे राज्य में किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही नहीं किया जाए। उसी आलोक में हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। जैसा आप देखते हैं कि धनबाद में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बाकी जगह की भांति वेहिकुलर पॉपुलेशन, जो गाड़ियों की संख्या है, वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पब्लिक टू व्हीकल का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको लेकर के एक सुदृढ़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आपको एक बढ़िया ट्रैफिक की व्यवस्था दिखेगी। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो थोड़ा वक्त लगेगा। एक कंसेप्ट है जिसमें स्पेशली महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं या जो बच्चियों के विरुद्ध अपराध होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और विशेष करके स्कूल कॉलेज के आसपास उसको लगाया जाता है। तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। बहुत जल्द आपके सामने वो भी रहेगा।